हमारे साथ जीजेसी के चेयरमैन राजेश रोकड़े अब हैं। राजेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्ते मनीषा जी, बिल्कुल मैंने वो रिपोर्ट पढ़ी है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के, जो इंटरनल उनकी रिपोर्ट उन्होंने जाहिर की है। और इस रिपोर्ट में उन्होंने 1971 से अभी तक के जो गोल्ड का रिटर्न जो आया हुआ है वो एवरेज देखते हैं तो 8% से ज्यादा दिया है उस रिपोर्ट में। और इन्फ्लेशन रेट अगर नॉर्मली देखते हैं 2 से 5% तो उससे बहुत ज्यादा है। तो ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखता है गोल्ड के ऊपर। और जैसे कि अभी परिस्थिति बनते जा रही है, जैसे ठीक है बजट का तो उतना मुझे नहीं लगता है कि बजट में किसी प्रकार की ड्यूटीज ऐड ऑन होने वाली है या बढ़ेगी, क्योंकि इसके पीछे लास्ट ईयर का जो इम्पोर्ट है और इस साल का इम्पोर्ट है उसमें बहुत ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। इस वजह से गवर्नमेंट मुझे नहीं लगता किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शंस इस इंडस्ट्री के लिए सोचेगी, क्योंकि हम हर बार यही मांग करते थे कि कोई भी बिजनेस लीजिमेंट तरीके से और सही एक लॉफुल तरीके से काम हो। इस वजह से उसके टैक्सेशन और उसके इंपोर्ट ड्यूटी अगर सही रहती है तो लोग प्रॉपर चैनल से ही काम करेंगे, और शायद सरकार भी चाहती है यही है। और इसीलिए लास्ट अभी कुछ दिन पहले 9% से ड्यूटी कट हुई थी, और मुझे अभी बजट में लगता नहीं कि ड्यूटी बढ़ेगी, पहली बात। दूसरा ऐसा है कि ओवरऑल बजट इस बार का, इसके पहले के जितने भी बजट आए हैं वो गोल्ड को लेके बहुत ज्यादा तकलीफ वाले नहीं रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड काफी ऊंचा चलते गया है। आपने देखा अभी, जैसे आपने कहा थोड़ी देर पहले कि ऑल टाइम हाई को टच करते करते फिर पीछे आ गया, तो ये तो प्रॉफिट बुकिंग थोड़े थोड़े दिन में होती है और लोगों को लगता है कि अपना जो भी प्रॉफिट है वो अपना कॉर्नर कर ले। तो इस वजह से उन्होंने ये शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिट बुकिंग है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए गोल्ड अभी भी काफी सुनहरा है। आने वाले दिनों में जिस तरीके से ट्रम्प के स्टेटमेंट आते हैं, पहले मतलब आपको याद होगा ट्रम्प आने से पहले भी हम लोग यही कह रहे थे कि ट्रम्प को प्रिडिक्ट करना इतना इजी नहीं है, और उनकी पॉलिसीज और उनके जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो काफी भूचाल लाते हैं पूरे दुनिया में। और इस वजह से ऑलवेज गोल्ड को सपोर्ट मिलता है अपर साइड के लिए, और गोल्ड और ऊपर भागता है। अभी उनकी जब पॉलिसीज को लेके जब बातें आएगी तो शायद गोल्ड और बुलिश ही जाएगा, ऐसा मुझे दिखता है। और जिस तरीके के स्टेटमेंट उन्होंने मतलब कई बार तो उनके स्टेटमेंट रशिया के लिए बोलिए या और भी किसी देश के लिए, वो कहीं ना कहीं प्यार भरे धमकी होती है। तो वो धमकी को देखते हुए मुझे लगता है वोलेटाइल काफी ज्यादा सामने आने वाले दिनों में रहेंगे। और लॉन्ग टर्म में नो डाउट गोल्ड ने इसके पहले भी बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट भी यही कह रही है। और आने वाले दिनों में भी रिपोर्ट से भी ज्यादा जो अभी तक के जो पास्ट इसका परफॉर्मेंस रहा है, वो परफॉर्मेंस के आधार पर यही लगता है कि आने वाले दिनों में भी अच्छा खासा रिटर्न गोल्ड देने वाला है। अगर आप तो ठीक है, ये वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की एवरेज में 8% की रिपोर्ट, 8% का रेट बढ़ा और 8% का रिटर्न दिया, ये हम बोल रहे हैं। लेकिन अगर एक साल में देखेंगे आप पर्टिकुलर, तो करीब 25 से 28% का रिटर्न गोल्ड ने दिया है। तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ा रिटर्न है, और कंपेयर टू अदर कोई भी इन्वेस्टमेंट या सिक्योरिटी है उसमें उतना नहीं मिला है जितना गोल्ड ने दिया है। इस वजह से भी लोगों का इसके तरफ आकर्षण बहुत बड़ा है। एक्चुअली राजेश जी, मुझे वही आपसे पूछना था, क्योंकि 2024 में हमने ऑल टाइम हाई प्राइसेस देखे, 27% की तेजी आते हुए देखी। ऑफ कोर्स ड्यूटी कट का फायदा भी यहाँ पर हुआ, लेकिन जो टनेज हम यहाँ पर मेंटेन कर रहे हैं, आप कहेंगे अब यहाँ पर आके चाहे प्राइसेस ऊपर जाएं नीचे जाएं? देखिए डिमांड तो स्लोली बढ़ती है, एक साथ डबल ट्रिपल ऐसा नहीं होता है। आप देखेंगे पहले 600 650 टन के आसपास का इंपोर्ट होता था, और गवर्नमेंट की लास्ट 3 महीने पहले की एक जो रिपोर्ट आई थी उसमें बहुत ज्यादा इंपोर्ट डबल कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक या कैलकुलेशन आने की वजह से 900 टन के आसपास का जो फिगर हमें दिख रहा था उसमें हम भी डर गए थे। लेकिन अभी हम लोग भी सेटिस्फाइड है कि एक 700 से 800 टन के आसपास का अगर गोल्ड इंपोर्ट हो रहा है तो इट इज अ आइडियल फिगर, क्योंकि हमारे यहाँ जनसंख्या भी काफी बढ़ी हुई है, लोगों के यहाँ शादियां है, 40 लाख के ऊपर की शादियां होने के साथ साथ कहीं ना कहीं कंजम्पशन बढ़ा है। और इसके साथ भी ड्यूटी कट होने के बावजूद भी अगर उतने वहीं आसपास ही गोल्ड अगर टनेज में ईयरली दिखा रहा है तो हमारे लिए रिलीफ की बात है कि बजट में हमें अभी कोई डर नहीं है। नहीं तो बजट में हमें ऑलवेज डर लगता रहता था कि पता नहीं कि इस बजट में और क्या रिस्ट्रिक्शंस आएंगे। बहुत शुक्रिया राजेश जी, साथ जुड़ने के लिए और एक सेंस देने के लिए कि कहां प्राइसेस जा सकते हैं और क्या कुछ वॉच करना है। लेकिन इंपॉर्टेंटली बजट से एज ऑफ नाउ भय नहीं है इस इंडस्ट्री को।